प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा प्रस्तुत है होशंगाबाद जिले की चिट्ठी। आलेख तनुष तिवारी। वाचन स्वर शेख महाजबीन अल्मास। देश और दुनिया के साथ ही होशंगाबाद जिले में भी कल गांधी जयंती मनाई गई। गांधी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, वरिष्ठ नागरिकों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह भी मनाया जाएगा। हालांकि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आयोजन या समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। कला पथक दल की सहभागिता से गीत एवं समझाइश दी जाएगी तथा जन जागृति के लिए सोशल मीडिया पर स्लोगन आदि के माध्यम से मद्य निषेध के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। महात्मा गांधी का स्वदेशी और स्वावलंबन को लेकर विशेष आग्रह था। जिले में 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरण सप्ताह चलाया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए पुतला दहन एवं स्वदेश में निर्मित वस्तुओं की स्वीकार्यता का संकल्प समाज को दिलाते हुए कार्यक्रम किया गया। स्वदेशी जागरण मंच ने स्कूली और कॉलेज छात्राओं के साथ स्थानीय लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकालकर विदेशी वस्तुओं के पुतले का दहन किया। जिले में सड़कों पर छोड़ी जाने वाली गाय की सुरक्षा और गौ पालन की और गांव के लोगों को फिर से जोड़ने के लिए जिले के युवा एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। युवाओं ने इसका नाम गौ रक्षा और सेवा योजना दिया है। इस योजना का शुभारंभ नवरात्र से होगा। इसके तहत शुरुआत में 2 समिति के करीब 50 युवा गौपालकों से गौमूत्र और गोबर खरीदेंगे, जिनकी उन्हें तुरंत नकद राशि दी जाएगी। इसके लिए गांव स्तर पर खरीदी केंद्र बनाए जा रहे हैं। गौमूत्र 1 रुपए लीटर और गोबर 1 रुपए किलो से खरीदी करेगी। होशंगाबाद जिले ने गेहूं उत्पादन और गेहूं की किस्मों को लेकर पंजाब राज्य को पीछे छोड़ दिया है। लगातार 3 सालों से देश का सबसे बड़ा कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है और इस अवार्ड को दिलाने में जिले की 3 उन्नत किसान महिलाओं का विशेष योगदान है। हालांकि इस योगदान में जिले में स्थित 125 साल पुराने पवारखेड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। होशंगाबाद जिले ने गेहूं उत्पादन और उसकी किस्मों को लेकर पंजाब राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है। जिले के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि लगातार 3 सालों से देश का सबसे बड़ा कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है और इस अवार्ड को दिलाने में जिले की 3 उन्नत महिलाओं का भी विशेष योगदान है। हालांकि इस योगदान में जिले में स्थित 125 साल पुराने पवारखेड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। एक और सबसे बड़ा कारण नर्मदा नदी के अलावा यहाँ तवा बांध का होना है। जब से तवा बांध बना है उससे सिंचाई की समस्या ही खत्म हो गई है। जाहिर है इससे यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। जिले में सोयाबीन की फसल रेक्टोजोनिया रूट रॉट एवं लीफ स्पॉट बीमारी इसके अलावा बाढ़ और बारिश ने खराब कर दिया है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक सोयाबीन की फसलों में भारी वर्षा से कीट व्याधि के प्रकोप इन बीमारियों से फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखने के लिए केंद्रीय दल ने हाल ही में तहसील होशंगाबाद और डोलरिया गांव में फसल नुकसान का जायजा लिया। टीम के साथ मौजूद कलेक्टर ने भी किसानों से चिंता न करने और हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। करीब 3 माह बाद 1 अक्टूबर को सोहागपुर के प्राकृतिक पर्यटन केंद्र मड़ई सैलानियों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर प्रबंधन की ओर से पर्यटकों का अभिवादन किया गया। इस बार कोरोना के कारण पर्यटकों के लिए मड़ई में कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते सैनिटाइजर एवं तापमान मापने की व्यवस्था की गई है। रेंजर मुकेश डुडवे ने बताया कि मड़ई में विदेशी पर्यटकों के साथ ही जंगल सफारी का लुत्फ लेने भोपाल से और होशंगाबाद और अन्य स्थानों के पर्यटक घूमने पहुंचे। जिले में कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे, प्रदेश सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जनहितैषी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। यह बात प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने हाल ही में गरीब कल्याण सप्ताह के तहत आयोजित पोषण महोत्सव कार्यक्रम में कही। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के सबसे बड़े जंक्शन इटारसी पर खान-पान स्टॉल, पार्सल और टिकट विंडो पर 100% कैशलेस सिस्टम से रुपये लिए जाएंगे। टिकट चेकर्स भी इस ऑनलाइन जुर्माना वसूल कर सकेंगे। इसके लिए इन्हें पीओएस मशीन दी जा रही है। नोट की बजाय रेलवे ई पेमेंट पर जोर होगा। डीसीआई बीएल मीना ने बताया कि टोटल कैशलेस करने इटारसी स्टेशन पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन आ चुकी है। जल्द यात्रियों को पार्किंग और पार्सल बुकिंग का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। जिले में 2000 के करीब कोरोना पॉजिटिव पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमित भी तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के कारण जिले में लोगों को इससे बचाव के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं और साथ ही उन्हें जागरूक करने नुक्कड़ और अन्य माध्यमों के जरिए सतर्क किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।